राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता की, हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज माता महालक्ष्मी के व्रत का, उनकी पूजा का अंतिम दिन है। आज है 6 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार का और थोड़ी बहुत आवाज़ें आएंगी तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने आज मॉर्निंग में पूजा की है और 15 दिन पहले से मैंने भी चौकी माता रानी की लगा रखी थी। तो इस तरीके से अगर आप लास्ट डे पूजा कर रहे हैं तो भी आप इस तरीके से चौकी लगा सकते हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही लगाइए, आप शाम को जब पूजा करेंगे आप शाम को लगा सकते हैं। करीब 5 बजे के आसपास आप चौकी अवश्य लगाइएगा। इस तरीके से आप चौकी रख लीजिए। चौकी के ऊपर कोई भी लाल कपड़ा बिछा लीजिए। यदि आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो पीला, गुलाबी, हरे रंग का, नारंगी कोई भी कपड़ा आप बिछा सकते हैं। बस आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है कि कपड़ा साफ, स्वच्छ, धुला हुआ, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद देखिए, माता के दाहिनी ओर, आपके बाईं ओर और माता के दाहिनी ओर कलश स्थापना करना है। तो कलश में आप गंगा जल, सुपारी, लौंग, पान, इलायची, कमलगट्टा, ये सारी चीज़ें आपको कलश में डालनी है। हल्दी अगर पिसी हुई है तो पिसी हुई थोड़ी सी डाल लीजिए, हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ डाल लीजिए एक, और चांदी का सिक्का आपको डालना है। और उसके बाद कलश को आप गले तक भर दीजिए। कलश में आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि आपको कलश जो है वो तांबे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल का, कांसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोहे का कलश इस्तेमाल आप मत कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कलश रख के उसके ऊपर जो भी बर्तन ढका है उसमें आप अक्षत भर दीजिए और पंच पल्लव यानी कि अशोक या आम के पत्ते लगा दीजिए। उसके ऊपर एक नारियल में कलावा लपेट कर और नारियल को अच्छे से नारियल में कलावा लपेट कर और चुनरी लपेट कर नारियल को रख दीजिए। इस प्रकार से हो गई कलश स्थापना। और हाँ, कलश के नीचे आप थोड़े से अक्षत अवश्य डालिए। चाहे तो उनमें हल्दी डाल के पीला कर लीजिए, चाहे सफ़ेद अक्षत ही आप अपने ऐसे डाल सकते हैं, क्योंकि कलश को हमें आसन देना होता है। और कलश जो होते हैं वो वरुण देवता होते हैं और इसमें जो गंगा माता होती हैं, गंगा माता की भावना हम करते हैं कि सातों गंगा मैया इसमें आके विराजें और वरुण देवता की इस प्रकार से स्थापना हो जाती है और पूजा की जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, कलश के दूसरी तरफ आप, अगर आपको अखंड ज्योत रखनी है तो अखंड ज्योत रख लीजिए। पूरे दिन के लिए आपको दिया प्रज्वलित करना है तो रख लीजिए, नहीं तो मैं तो कहूँगी कि आप जब शाम को पूजा करेंगे या अभी दोपहर में पूजा करेंगे तब से लेके कल सुबह तक के लिए ज्योत जलती रहे, इस प्रकार से आप रख लीजिए और उनके नीचे भी आसन दीजिए। इस प्रकार से ये हो गया। अब आप जो भी आपके घर में माता की फ़ोटो है और गणेश जी की कोई भी मूर्ति है या माता की मूर्ति है वो आप विराजित कर लीजिए बीच में चौकी पे। और हल्दी से या फिर मिट्टी हो आपके पास तो आप उससे गौरी माता बना लीजिए और गौरी गणेश की स्थापना, एक प्लेट छोटी सी ले लीजिए, उसमें अक्षत रख के उसके ऊपर गौरी गणेश को विराजित कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से गौरी गणेश की स्थापना हो जाएगी और उसके पीछे माता लक्ष्मी की फ़ोटो या फिर मूर्ति जो भी है। तो ये हो गई आपकी स्थापना। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जल का लोटा लेना है, उसमें आपको गंगा जल मिक्स कर लेना है। तो गंगा जल, मिला हुआ जो जल है उसको आप कोई भी पुष्प ले लेंगे हाथ में, पुष्प की सहायता से मतलब स्नान करने की भावना करेंगे और माता गणेश जी का पूजन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे और गौरी माता का पूजन करेंगे। तो उनको सबसे पहले जल के छींटे देंगे। उसके बाद आप हल्दी, चंदन और रोली, कुमकुम भी बोलते हैं जिसको, आप उससे उनको टीका लगाइएगा, अक्षत चढ़ाइएगा और पुष्प चढ़ाइएगा। उसके बाद में दिया तो प्रज्वलित पहले ही कर लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आरती के लिए यदि आप अखंड ज्योत की तरह दिया जला रहे हैं वो अलग रखिए, एक आरती के लिए एक दिया भी अवश्य रखिएगा, उसे भी प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद में आप गणेश जी को आपने पुष्प चढ़ा दिए और उनको प्रणाम किया। फिर आप कलश पूजन कीजिए। सबसे पहले कलश पूजन में भी सेम आपको इसी प्रकार से करना है कि पहले जल छिड़कना है, उसके बाद कलश पे आप स्वास्तिक बना लीजिए रोली से।
हल्दी का टीका लगाइए, चंदन का टीका लगाइए, अक्षत चढ़ाइए और थोड़ा सा कुछ मीठा चढ़ा लीजिए और पुष्प चढ़ा लीजिए और उनको प्रणाम कर लीजिए। इस प्रकार, और नारियल जो रखा है नारियल पे भी टीका लगा दीजिए। जो आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, उन पर भी रोली हल्दी से टीका लगा के पूजन कीजिए। सारी चीज़ों का पूजन किया जाता है, दीप का भी पूजन किया जाता है। इस प्रकार से पूजन हो गया। यदि आपने हाथी रखे हुए हैं, गज रखे हुए हैं, क्योंकि इस पूजा में हाथी का बहुत अधिक महत्व होता है, गज लक्ष्मी पूजा ही कहा जाता है, तो आपको उनका भी पूजन करना है। वो भी आपके पास अलग से है यदि मिट्टी के, तो वो भी रख लीजिए। तो आप जो हाथी है और माता लक्ष्मी है, श्रीयंत्र है, इनको जल छिड़किए और सभी को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और चंदन सबसे तिलक कीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अक्षत उन पे छिड़किए। अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प माला है, पुष्प है, जो भी आप उनको वो चढ़ाइए। उसके बाद जो भी आपको भोग लगाना है, पंचमेवा का, मिठाई का, खीर का, पूड़ी का, जो भी, वो पूरी थाली आप तैयार कर लीजिए। फल ले लीजिए। यदि आप 16 की संख्या में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई भी फल आप 16 की संख्या में ले सकते हैं, नहीं तो आप केले ले लीजिए 16 की संख्या में, और नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। और 16 सामग्री आपको, 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वो तो अवश्य ही रखनी चाहिए, है ना। तो ज़रूरी नहीं आप 16 की संख्या में रखें, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप 16, मतलब जो संख्या है उसकी 16 हो, जैसे सिंदूर, बिंदी, बिछिया, आलता, काजल, इस तरीके से लिपस्टिक, मेहंदी, चूड़ी, ये जो सारी चीज़ें इस प्रकार से 16 हो जाएंगी। तो आप इनको रख लीजिए एक किसी बर्तन में। और यदि आपके पास सूप है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सूप में रख के माता को मतलब हाथ में अपने सूप पकड़ के और माता को अर्पण कर रहे हैं, इस भावना से माता को दिखाकर उनके पास रख दीजिए और भोग लगा दीजिए। इस प्रकार से आपका ये सारी जो पूजा है ये हो गई विधि विधान से। और हाँ, दूर्वा घास, आपको गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ानी है। और दूर्वा घास जो वो हाथी, जो गज हैं आपके, जो गज भगवान हैं, इनको भी दूर्वा घास चढ़ानी है ना। इस प्रकार से धूप दिखानी है। और जब आप इस तरीके से भोग लगा देंगे, पूजा कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है, आप यदि शाम को कर रहे हैं, देखिए यदि आप अभी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कथा तो शाम को ही करनी है। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। हाथ में अक्षत ले लीजिए और हाँ, दक्षिणा का ध्यान रखिएगा। जो आप 16 सामग्री चढ़ा रहे हैं उसके साथ, और फलों का भोग लगा रहे हैं या मेवा का भोग लगा रहे हैं, तो आप उसके साथ में दक्षिणा भी रख लीजिए माता के पास, है ना। तो इस प्रकार से आपने ये सब चढ़ा दिया। उसके बाद आप हाथ में अक्षत और पुष्प लेके कथा पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करूँगी आज कथा अपलोड कर दूँ, अगर कर पाई तो आपको सहायता मिल जाएगी, तो मेरी ही कथा को सुन लीजिए। नहीं तो आपके पास पुस्तक हो तो आप पुस्तक में कथा पढ़ सकते हैं, और ज़रूर पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद में आप जो अक्षत और पुष्प हाथ में है वो माता के पास चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आप छोटा सा हवन या फिर अग्यारी जिसको कहते हैं वो अवश्य कीजिए। उसमें आपको उपले की ज़रूरत पड़ेगी। उपला यानी कंडा, और गाय के गोबर का ही ये कंडा होना चाहिए। गाय का गोबर का कंडा ले लीजिए, उसमें खूब अच्छे से, यदि आपको गैस के चूल्हे पे रख के प्रज्वलित करना है तो देखिए वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसमें जब अच्छे से घी डाल लेंगे ना, देखिए हवन में आप कोशिश कीजिए गाय का घी मिल जाए आपको, भले ही थोड़ा सा आप ले आइए। जो अग्यारी या हवन जो भी हम कह रहे हैं, इसमें आप भले ही थोड़ा सा ले लीजिए, पर घी से ही कीजिए। तो कंडे पे अच्छे से घी डाल लेंगे जब आप, मैंने भी इसी प्रकार से किया है। उसके बाद में आप बताशा, लौंग का एक जोड़ा, ये आपको अग्यारी में चढ़ाना है। लेकिन सबसे पहले आपको हल्का सा जल का छींटा नीचे की तरफ देना है, मतलब जो कंडा है उस पर नहीं देना, उसके पास में नीचे दीजिए। फिर रोली से टीका लगाइए। उसके बाद में थोड़े से पुष्प नीचे चढ़ाइए, अग्नि में नहीं चढ़ाते हैं पुष्प, उस साइड में नीचे चढ़ाइए। और उसके बाद में जो आप बताशा है, कपूर रख लीजिए, कपूर की 2-4 टिक्की रख लीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद बताशे में लौंग का जोड़ा रख के उसमें घी भर के, और ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या फिर आपको मंत्र आता हो, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र आता हो, या कोई और मंत्र आता हो, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र आता हो तो ये मंत्र बोलकर आप उसमें चढ़ा दीजिए। और अगर आप खीर पूड़ी का भोग लगाना चाहते हैं तो आप बहुत छोटे छोटे से उसके भाग कर लीजिए, 16 भाग कर लीजिए। हवन सामग्री है आपके पास, गूगल है, लोबान है, तो हवन सामग्री गूगल लोबान अलग कटोरी में बना के तैयार करके रख लीजिए। उसमें खूब घी अच्छे से डालिएगा तो अच्छे से प्रज्वलित होंगी, है ना। और घी कम रखेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वरना अच्छे से प्रज्वलित हो जाती हैं। तो आप 5 या 7 आहुति वो हवन सामग्री और गूगल लोबान के लगाइए। उसके बाद 16 आहुति जो है
वो आप खीर पूड़ी की लगाइए, बहुत छोटी छोटी, मतलब आपको कैसे बताऊँ मैं, एकदम छोटा सा वाइट, जैसे किशमिश के बराबर, इतना बड़ा वाइट आप 16-16 करके, क्योंकि जो ये अग्नि देवता होते हैं, जो अग्निदेव होते हैं, जो यज्ञ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये इसमें जो भी हम चीज़ समर्पित करते हैं हवन में, वो सब हमारे जो माता हैं, देवी देवता हैं, वो उसको ग्रहण करते हैं, इनका भोग होता है। तो बड़े ही प्रेम से आपको इस तरीके से आज्ञारी करनी है या हवन करना है। करने के बाद आप जल से ठंडा अवश्य कीजिएगा, चारों तरफ जल घुमा के 4 बार ज़मीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको आरती करनी है, आरती उतार लीजिए माता की, है ना। और फिर आप माता से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि यदि आपसे कोई गलती, कोई अपराध, कोई भूल चूक, कोई त्रुटि हुई हो तो माता रानी क्षमा करें, और माँ क्षमा करती हैं अपने भक्तों को। इस प्रकार से आपका पूजन हो गया, आरती हो गई, सब हो गया। यही आपको करना है। यदि मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मुझे भी आज बहुत काम है और जल्दी जल्दी में ये वीडियो मैं काम करते करते ही बना रही हूँ। तो कुछ भूल गई हूँ तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। पुरानी वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा, और वरना इसी प्रकार से पूजन आपको करना है ना। तो पूजन करने के बाद में जो भी आपने पूजन में सामग्री रखी है उसका क्या करना है, उसके लिए हम आपको बाद में एक और वीडियो अपलोड कर देंगे कि कल सुबह। और जो ये जो पूजा ना, ये आज नहीं हटानी है आपको, ये पूजा आपको कल सुबह हटानी होगी। आज आपको पूरे दिन व्रत रखना है। व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। यदि आप नहीं रह पा रहे हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। और शाम को आप भोजन कर लीजिएगा, और खीर पूड़ी अवश्य ही बनाइए। बाहर से अगर ला सकते हैं तो सफ़ेद रंग की मिठाई अवश्य लाइए, नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, खीर पूड़ी का भोग माता को अवश्य लगाना है। इस प्रकार से आपका व्रत संपूर्ण होता है। क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, माता से ये प्रार्थना कर लीजिए कि जो भी आपके दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, कलेश है, माँ उसको दूर करे, और जो अपराध हुआ उसे क्षमा करे, और माँ आशीर्वाद दे कि आप अगले साल फिर से इस व्रत को और भी सुंदर तरीके से, और भी अच्छे तरीके से करो, है ना। और माता की कृपा, उनका आशीर्वाद बना रहे, घर में बच्चे, माता पिता, पति, सभी लोग स्वस्थ रहें, सबकी माता रक्षा करें, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिएगा। और अभी इतना ही, और इसके बाद फिर से एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ आएंगे। राधे राधे, जय माता की, जय महालक्ष्मी।